शिवांक, जो वीडियो आपकी ओर से सामने रखा गया है जो पाकिस्तान से ही आ रहा है यहाँ पर, और पाकिस्तानी जो जनता वहां पर पहुंची हुई है तमाशबीन बनने के लिए इन आतंकवादियों का ये जो हिस्सा है जर्जर करके कुछ गिर रहा है, कुछ ढह रहा है, कुछ जिसमें आग लगा दी जा चुकी है, उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करते हुए लोग खड़े हुए जो ऑडियो सामने आ रहा है उसमें बोल रहे हैं कि अब कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो गया। शिवांक, हम लोगों ने जिक्र करा था कि किस तरह से लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिद का ये जो पूरा हेडक्वार्टर था, जैश का जो पूरा हेडक्वार्टर था, ये पूरी तरह से नस्तानाबूद हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। उसके बाद पंजाबी में ये भी कह रहे हैं कि भीतर जितने लोग थे उनमें भी कोई नहीं बचा है, सभी मर चुके। तो ये लगातार देखिए ये बड़ी चीज़ है, और ये लोकल्स वहाँ के कह रहे हैं जो मौके पर मौजूद हैं, जो मौके पर वहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं, और जो हिस्सा बचा है वो भी देखिए देखने पर बस खाली इतना पता लग रहा है कि एक दीवार बची है और थोड़ा बहुत चंक बचा, क्योंकि ये जो जैश का पूरा हेडक्वार्टर था ये कई एकड़ का था, सैकड़ों एकड़ का ये पूरा हेडक्वार्टर था, जहां पर देखिए मदरसा था जैश का, जहां पर वो लोगों का ब्रेन वॉश करता था, बच्चों का ब्रेन वॉश करता था, उन्हें जिहाद का पाठ पढ़ाता था। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर था इनका, जैसा कि भी अभी मेघा जी ने जिक्र करा कि इनके बंकर्स वहां पर थे, इनके जो पूरे हथियारों का एक पूरा अड्डा था, एमुनेशन का जो इनका पूरा कैंप था वो वहां पर था। तो जिस तरह से अटैक किया गया है, पूरा जैश का हेडक्वार्टर निस्तानाबूद हो चुका है, खत्म हो चुका है, और जो लोकल्स बोल रहे हैं, लोकल्स यही बोल रहे हैं कि कोई नहीं बचा है, सभी लोग मारे जा चुके हैं और हेडक्वार्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब ऑफिशियल कंफर्मेशन का हम लोग को ये वेट करना होगा कि कौन लोग हैं जो इसमें मारे गए हैं, क्योंकि जो मेरे सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि इसमें अब्दुल रऊफ का जो बेटा था वो उस वक्त भीतर मौजूद था। अब्दुल रऊफ भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी है, मसूद अजहर का भाई है, और उसको लेकर भारत कई वर्षों से उसे यूएन के सहारे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करना चाहती थी। अब भारत के स्ट्राइक के बाद जो शुभम द्विवेदी नहीं रहे, उनके पिता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया जा रहा है, और जितने भी हमारे लोग मारे गए थे उनके परिवार वालों की ओर से अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, क्योंकि 15 दिन उन लोगों ने किस तरह से काटे होंगे इसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जरा सोचिए, तसल्ली के आंसू जब इस समय गिरेंगे तो वो हमें कितना सुकून देंगे, और उस पूरे परिवार के साथ जो मारे गए लोग थे उनके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, और हिंदुस्तान के कण कण से यही आवाज आ रही थी कि ये जो भूमि है वो जब तक बदला नहीं लेगी तब तक चैन से नहीं बैठेगी। और खुद पीएम मोदी ने कहा था कि धरती के अंतिम हिस्से तक हम पीछा करेंगे और उसके बाद उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। अजय बाचलो हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। अजय, खबर आ रही है कि पाकिस्तान की ओर से लगातार जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में गोलीबारी की जा रही है, क्या जानकारी है, क्या स्थिति है अभी वहां पर? जी चित्रा, बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान पर जिस तरह से स्ट्राइक की गई है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, और लगातार जम्मू के कुछ हिस्सों में, खासतौर पर अगर कहूं तो पुंछ में लगातार पाकिस्तान जो है शेलिंग कर रहा है। लेकिन वहां पर जो रिटेलिएटरी एक्शन है, जो भारत की जवाबी कार्रवाई है, वो बहुत ज़्यादा है। जो पुंछ से जो खबरें आ रही हैं, कहा यह जा रहा है कि पुंछ से अगर पाकिस्तान की तरफ से एक मोर्टार शेल आता है तो यहाँ से 10 से 20 मोर्टार शेल उसके जवाब में दागे जा रहे हैं। तो लगातार पुंछ और राजौरी और जो एलओसी का इलाका है वहां पर स्थिति जो है इस समय पूरी तरह से भारतीय सेना के नियंत्रण में है। लगातार पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की जा रही है। न केवल ज़मीन पर जो फोर्सेस हैं उन्हें डिप्लॉय किया गया है, उन्हें अलर्ट पर रखा गया है, बल्कि किसी तरीके की एयर स्पेस वायलेशन ना हो इसके भी पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। बता दूं, जम्मू एयरपोर्ट से फिलहाल सभी उड़ानें जो है वो रद्द कर दी गई हैं, और जो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है वहां पर पुलिस से लेकर प्रशासन तक और प्रशासन से लेकर बीएसएफ तक सभी सतर्क हैं। पूरी तरह से हाईएस्ट डिग्री ऑफ सर्विलांस जो है वो मेंटेन की जा रही है, और पूरे जम्मू में, चाहे वो पाकिस्तान से सटा हुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो या पाकिस्तान से सटा हुआ एलओसी का इलाका हो, वहां पर पूरी तैयारी भारत में। जो चित्रा, एक बात यह है कि जो ये कह रहे थे कि डिले क्यों हो रहा है, डिले शायद इसलिए भी हो रहा था कि भारत अपनी तैयारी पूरी कर रहा था, और कल भी हम बॉर्डर पे थे, हमने देखा कि भारत की तैयारी पूरी है। भारत किसी भी पाकिस्तान की नापाक हरकत को जवाब देने के लिए इस समय पूरी तरह से तैयार है। और खबर जो है फिलहाल जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी से यही आ रही है कि भारत ने हाईएस्ट डिग्री ऑफ
सर्वेलांस जो है वो यहाँ पर मेंटेन की हुई है। पुंछ में कुछ खबरें आई हैं कि पुंछ में जो है लगातार पाकिस्तान कुछ इलाकों में फायरिंग कर रहा है, लेकिन उसका जवाब भी रिटेलिएटरी एक्शन जो है यहाँ भारत का तगड़ा है और वहाँ पर भी पाकिस्तान को लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। लेकिन बाकी पूरा, चाहे वो LOC का इलाका हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका हो चित्रा, वहाँ पर लगातार जो है पूरी निगरानी जो है वो रखी जा रही है और पाकिस्तान की हर नापाक साजिश का जवाब कैसे देना है उसकी तैयारी यहाँ पूरी रखी गई है। जी, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। अजय बाजरू, आपको बताते चले पाकिस्तान की ओर से हिमाकत जरूर की जाएगी, लेकिन मुंहतोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना की ओर से दी जा रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।